तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 12 की हिंदी को भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए रहने वाली है। जिसमें हम लोग सबसे पहले जो क्लास 12 हिंदी के जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, वो विकल्पी प्रश्न से रिलेटेड। उसमें आपके दो टाइप के भाग से प्रश्न आते हैं। पहला आपका होता है गद्य भाग, दूसरा आपका होता है पद्य भाग। गद्य भाग से आपको यहाँ पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। और पद्य भाग से भी आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं, वहां से भी आपके 5 नंबर मिलते हैं। तो टोटल 10 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न का टॉपिक होता है, जो कि पहला ही क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है हिंदी में। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। गद्य भाग से हम लोग 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही में यदि आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर साथ में नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 499 रखा गया है। जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, हिंदी प्लस इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिए जाते हैं। नंबर हमारा हो जाता है 9793 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, और वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीमलाइट एजुकेशन चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग आएँ और इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और ताकि जब अधिक लोग होंगे तो वीडियो को बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करा करो, और साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हिंदी के गद्य भाग से रिलेटेड जो 50 महत्वपूर्ण विकल्पी प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, आपका दिया गया है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे। हम लोग को बताना है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादन कौन करते थे। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा आपका दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा आपका दिया गया बालकृष्ण भट्ट, चौथा आपका दिया गया सरदार पूर्ण सिंह। तो जिसको भी इसका आंसर पता है, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो जो आनंद कादम्बनी पत्रिका है, इसका संपादन करते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे अपनी कॉपी में, जब भी आप लोग नोट करेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सभी को आपको याद करते हुए चलना है। और यदि आपको पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो के एंड में कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो हम लोग को बताना है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। पहला ऑप्शन आपका दिया गया बालकृष्ण भट्ट, दूसरा आपका दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा आपका दिया गया प्रेमचंद्र, चौथा आपका दिया गया जयशंकर प्रसाद। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे आपके यहाँ पर कौन थे, तो आप लोग बता सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी थे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तीसरे क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे। हम लोग को बताना बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है काशीनाथ खत्री, दूसरा आपका दिया गया ठाकुर जगमोहन सिंह, तीसरा आपका दिया गया भारतेंदु हरीशचंद्र, और चौथा आपका दिया गया शिव प्रसाद। तो बाला बोधनी जो पत्रिका है, इसके संपादक थे आपके यहाँ पर, आप लोग बोल सकते हो भारतेंदु हरीशचंद्र। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लेंगे। अब यहाँ तक जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन अभी तक किए हैं, उनमें से ब्राह्मण पत्रिका, आनंद कादम्बनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में फिर आपका बाला बोधनी भी आपका इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, किसने करी थी, हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया गुलाब राय, दूसरा आपका दिया गया सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा आपका दिया गया राय कृष्ण दास, और चौथा आपका दिया गया श्याम सुंदर दास। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना थी, वो करी थी श्याम सुंदर दास जी ने। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं, और वहां पर हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना शुरू कर देते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटाता हूँ, और नेक्स्ट पेज को लेकर के आ जाते हैं। अब इसमें जो हमारा 5वां क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिएगा आप लोग। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिएगा बालकृष्ण भट्ट, दूसरा आपका देगा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा आपका देगा राधाचरण गोस्वामी, और चौथा आपका देगा गुलाब राय। तो जो हिंदी प्रदीप है, इसके संपादक थे आपके बालकृष्ण भट्ट जी। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर
सही टिक लगा लीजिए और साथ ही में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आपको पहले से पता था कि नहीं पता था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि निंदारस निबंध के रचनाकार हैं। तो हम लोग को निंदारस निबंध जो है उसके रचनाकार के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आपका देगा हरिशंकर परसाई, तीसरा आपका देगा प्रेमचंद और चौथा आपका दिया गया है जैनेन्द्र कुमार। तो जो निंदारस निबंध है उसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर या सेकेंड वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। तो आप लोग बता सकते हैं चिंतामणि के रचनाकार कौन है, कमेंट करके बताइएगा। पहला ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद, दूसरा आपका दिया गया श्याम सुंदर दास, तीसरा आपका दिया गया रामचंद्र शुक्ल और चौथा दिया गया गुलाब राय। तो जो चिंतामणि इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी। क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं चिंतामणि के रचनाकार, इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, यानी कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया गोदान, दूसरा आपका दिया गया चित्रलेखा, तीसरा आपका दिया गया है आपका गुनाहों का देवता और चौथा आपका दिया गया है परीक्षा गुरु। तो हिंदी के जो प्रथम जो मौलिक उपन्यास है वो आपका परीक्षा गुरु होता है, जिससे आप लोग याद कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, तो इसीलिए आप लोग इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किम नहीं कर सकते हो। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा ऑप्शन दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन दिया गया विद्यानिवास मिश्र। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है निबंध के लेखक आपके संपूर्णानंद जी होते हैं, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया धर्मवीर भारती, दूसरा आपका दिया गया विष्णु प्रभाकर, तीसरा यशपाल, चौथा जयेंद्र कुमार। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है। तो आप लोग याद करेंगे विष्णु प्रभाकर जी हैं, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लेंगे। और साथ ही में यहाँ तक हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण गद्य के बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लिया है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। 10 आप लोग सबसे पहले तैयार कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तब तक के लिए